रेकोडिक का शुमार पाकिस्तान में तांबे और सोने के सबसे बड़े ज़खायर जबकि दुनिया के चंद बहुत बड़े ज़खायर में होता है। रेकोडिक के करीब ही सेंधक वाक़या है जहां एक चीनी कंपनी एक दहाई से ज़्यादा अरसे से तांबे और सोने के ज़खायर पर काम कर रही है। तांबे और सोने के दीगर ज़खायर के साथ साथ चागी में बड़ी तादाद में दीगर मदनियात की दरियाफ्त के बायस माहिरीन नज़रियात चागी को मदनियात का शोकेश कहते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान ने यहाँ के मदनी वसाइल से इस्तेफादा करने के लिए रेकोडेक के हवाले से 1993 में एक अमरीकी कंपनी ब्रोकन हिल्स प्रॉपर्टीज मिनरल के साथ मुआहदा किया। ये मुआहदा बलूचिस्तान डेवलपमेंट के जरिए अमरीकी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर के तौर पर किया गया था। चागी हिल एक्सप्लोरेशन के नाम से इस मुआहदे के तहत 25% मुनाफा हुकूमत बलूचिस्तान को मिलना था। इस मुआहदे की शकों में दस्तियाब रायतों के तहत BHP ने मनकूर के नाम से अपनी एक सिस्टर कंपनी कायम करके अपने शेयर्स इस कंपनी के नाम मुंतकिल किए थे। मनकूर ने बाद में अपने शेयर्स एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी टेथियान कॉपर कंपनी को फरोख्त किए जिसे TCC भी कहते हैं। नई कंपनी ने इलाके में एक्सप्लोरेशन का काम जारी रखा जिसके दौरान ये बात सामने आई कि रेकोडेक के ज़खायर माशी हवाले से सूदमंद हैं। बाद में कनाडा और चिली की 2 कंपनियों ने TCC के तमाम शेयर्स खरीद लिए। रेकोडेक के हवाले से बलूचिस्तान के बाद सियासी हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इन हलकों की जानिब से इस राय का इजहार किया जाता रहा है कि रेकोडेक के मुआहदे में बलूचिस्तान के लोगों के मफाद का ख्याल नहीं रखा गया। इस मुआहदे को पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया मगर हाई कोर्ट ने इस हवाले से मुकदमे को मुस्तरद कर दिया। बाद में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में एक बेंच ने कवायद की खिलाफ वर्जी पर TCC के साथ होने वाले मुआहदे को कलअदम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद TCC ने माइनिंग की लाइसेंस के हवाले के लिए दोबारा हुकूमत बलूचिस्तान से रुजू किया। इस वक्त की बलूचिस्तान हुकूमत ने लाइसेंस की फराहमी के लिए शर्त रखी थी कि कंपनी यहाँ से हासिल होने वाले मदनियात को रिफाइन करने के लिए बैरून मुल्क नहीं ले जाएगी। हुकूमत की जानिब से चागी में रिफाइनरी की शर्त रखने के साथ साथ बलूचिस्तान के हिस्से को भी बढ़ाने की शर्त भी रखी गई। सैंडिक प्रोजेक्ट से कोई खातिर खा फ़ायदा न मिलने के बायस हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से ये शराइत बलूचिस्तान को से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने के लिए रखी गई थी। कंपनी की जानिब से इन शराइत को मानने के हवाले से पेशरफ्त न हुई और महकमा बलूचिस्तान माइनिंग रूल्स 2002 के शराइत पूरे न होने के बायस मदनियात की लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी ने नवंबर 2011 में TCC को माइनिंग का लाइसेंस देने से इनकार कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ TCC ने सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल हुकूमत बलूचिस्तान के पास अपील दायर की थी जिसे सेक्रेटरी ने मुस्तरद कर दिया। 2011 में माइनिंग के लाइसेंस मुस्तरद होने के बाद TCC ने पाकिस्तान में किसी फोरम में जाने के बजाय 2 बैनुल-अक़वामी फोरम्स रुजू किया। इनमें से एक एक्सिड जबकि दूसरा ICC था। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक TCC की जानिब से $16 अरब हर्जाने का दावा किया गया था। इन फोरम पर पाकिस्तान की जानिब से जिन माहिरीन कानून की खिदमात हासिल की गई थी इनमें बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर की अहलिया भी शामिल थी। इन फोरम पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था इनमें यह भी शामिल था कि TCC ने बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरों को रिश्वत देकर इब्तदाई मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मज़ीद इलाके अपनी लीज में शामिल कराए थे। ताहम एक्सिड ने हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम नहीं किया था। अगरचे रेकोडिक पर गैर मुल्की कंपनियों ने एक्सप्लोरेशन का आगाज़ 1993 में किया था लेकिन 2011 में कंपनी की माइनिंग के लाइसेंस की दरख्वास्त की मनसूखी तक चंद दर्जन मुलाजमतों के सिवा माशी लिहाज से बलूचिस्तान को इस मंसूबे से कोई फ़ायदा हासिल न हुआ था।
अभी के मौजूदा वज़ीर आला ने साबित हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहते हैं कि बलूचिस्तान में मदनियात के अच्छे कवायद और ज़वाबित हैं। अगर जल्दबाजी में कंपनी के साथ मुआहदे को मुस्तरद करने के बजाय इसको मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर मरहलावार नोटिस जारी करके मुआहदे को मनसूख किया जाता तो शायद आज बलूचिस्तान को इतना नुकसान न पहुंचता। पाकिस्तान के खिलाफ हर्जाने का फैसला। वर्ल्ड बैंक के बैनुल-अक़वामी सालिसी फोरम इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स एक्सिट की जानिब से आया था, जिसके तहत पाकिस्तान को टेथान कंपनी को 5 अरब 97 करोड़ डॉलर का जुर्माना अदा करना था। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान ने अपने मुआशी बहरान से निपटने के लिए IMF से 6 अरब डॉलर का कर्जा 2018 और 19 में मरहलावार एक साथ में हासिल किया था। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ने इस फैसले को मुअत्तल करते हुए पाकिस्तान को स्टे ऑर्डर दे दिया है, जिसको पाकिस्तानी हुकूमत एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है। रेकॉर्ड्स का फैसला होने वाले बेंच 3 जजों पर मुश्तमिल था, जिसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी अब रिटायर हो चुके हैं, जबकि जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस शेख अजमत सईद इस वक्त हाल सर्विस जज हैं। बलूचिस्तान के वज़ीर आला ने यह भी इंकशाफ किया था कि रिकॉर्ड के हवाले से पाकिस्तान एक्सिट में किसी हार गया था, लेकिन सिर्फ हर्जाने की रकम का तयन होना था। मज़ीद बरा पाकिस्तानी हुकूमत टेथान कंपनी की जानिब से मुज़ाकरात की दावत को खुशाइन करार दे चुकी है और ये भी करार दिया है कि हम मुज़ाकरात पर तैयार हैं। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान को जितने बड़े नुकसान का सामना है, इसको कम करने के लिए जो भी करना पड़ा वो करेंगे, जबकि मुज़ाकरात तनाज़ात का हल होते हैं। ये मुज़ाकरात कब और कैसे होंगे, इस हवाले से फ्रीकैन आपस में राब्ता कर रहे हैं। इस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफिस में आलमी मुआहदात के तनाज़ात के हवाले से मुतल्लिक एक सेल भी कायम किया गया है, जो इस मामले पर काम कर रहा है। पाकिस्तान की वकला की टीम को कई बार चेंज किया गया, जिनमें से ज़्यादातर वकील गैर मुल्की थे। ताहम अभी हुकूमत वक्त ने यह फैसला किया हुआ है कि इस केस को लड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान मकामी वकला के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी और वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को इंटरनेशनल कोर्ट्स में प्रेजेंट करेंगे। अदालती फैसलों की वजह से पहले ही पाकिस्तान को कारकी समेत मुतअद्दिद मकात में भारी जुर्मानों को सामना करना पड़ रहा था। पाकिस्तान स्टील मिल और मोबाइल फ़ोन कंपनियों से मुतल्लिक अदालती फैसलों की वजह से भी मुल्क को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अभी देखना यह है कि हुकूमत पाकिस्तान जागई, जो कि माहिरीन अर्जियात के मुताबिक मदनियात का शोकेश है, इसको हुकूमत बलूचिस्तान की तरक्की के लिए किस हद तक इस्तेमाल कर सकती है। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है और इस तरह की मज़ीद अपडेट्स आप लेना चाहते हैं तो हमारे साथ रहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।